एग्ज़ाम टिप्स पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों हम क्लास की जो क्लास है, क्लास नंबर 2 है, यानी कि सेकंड है। और ऑलरेडी इसमें संधि की एक क्लास हो चुकी है, ठीक है। तो संधि और वर्णमाला, वर्णमाला, ठीक है। तो वर्णमाला की इसमें पूरी क्लासें आपकी हो चुकी हैं और संधि की भी पूरी क्लासें हो गई होंगी, ठीक है। हैं तो आपने अगर उन्हें ना देखी हो तो आप उन्हें देख लीजिए, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। और अगर आप वो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, कि मेरे द्वारा इसी तरह की हिंदी की क्लासें और कुछ मैथ्स की कुछ ट्रिकी क्लासें आते रहेंगी आपके लिए। तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। जो भविष्य में आने वाली परीक्षाएं हैं, आपके नॉलेज में वृद्धि करेंगे। तो अगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप खुद चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतना बेहतर तरीके से आपको संधि से पढ़ाया जाएगा, समझाया भी जाएगा, ठीक है। तो समय को बर्बाद न करते हुए हम अपनी इस हिंदी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और हम संधि की क्लास नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक अगर आप वॉच करेंगे, बने रहेंगे, तो आपका जो संधि से जितना भी डाउट है आपको क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये आपके मास्टर नोट्स हैं, ठीक है। मास्टर नोट्स से आपको पढ़ाया जा रहा है और इस नोट्स में एक भी शब्द आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, पहली बात, ठीक है। आपका जो होता है ना कि बिल्कुल आपको मक्खन निकाल के दिया जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल से आपको पहली बार एक बेहतर प्रॉपर तरीके से समझाया जाएगा। और आपको बिल्कुल मक्खन तक के जो मेन होता है, जो आपको पूछा ही जाता है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वही आपको पढ़ाया जाएगा। इसीलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। धन्यवाद। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब है संधि। मैंने बोला था संधि किसे कहते हैं, तो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है, वर्णों के मेल को। इसलिए अगर आपने पुरानी वीडियो न देखी हो तो आप उन्हें देख लीजिए। आप अगर उनको वीडियो देखने के बाद आपको बहुत हेल्प मिलेगी आने वाली परीक्षाओं में, ठीक है। तो ठीक है, संधि। अब हम संधि में ही पढ़ रहे थे स्वर संधि, ठीक है। तो स्वर प्लस जब स्वर मिल जाता है तब होता है स्वर संधि, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि पिछली क्लास देख ली, मैंने स्वर संधि को प्रॉपर तरीके से बताया और पढ़ाया भी, ठीक है। स्वर संधि किसे कहते हैं, जिसका स्वर का मेल स्वर से होता है, ठीक है। जैसे कि अब स्वर संधि के इसमें 5 भेद होते थे, मैंने 5 भेदों के बारे में बता दिया था, ठीक है। तो उसी का जो पहला फर्स्ट भेद है, दीर्घ संधि है। अब मैंने कल ही बताया था कि दीर्घ माने होता है बड़ा, ठीक है। वो दीर्घायु हो, बोलते हैं ना लोग, किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति, तो मतलब दीर्घ मतलब लंबी आयु उसकी हो, यानी बढ़ जाए, ठीक है। दीर्घ माने बड़ा। अब हम बात करते हैं कौन-कौन से। अब ये कुछ सूत्र होते हैं, आपको इन्हें याद करना पड़ेगा। जैसे हम खुद याद करते हैं, आ ऑब्लिक बड़ा आ, या छोटा आ और प्लस या ऑब्लिक, एक मिनट, ऑब्लिक बड़ा आ। इन सभी का जब हम मिला देते हैं तो बड़ा आपका बड़ा हो जाता है। देखो, कोई भी हो, सभी का दीर्घ हो जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं बड़ी ई या बड़ी ई बराबर बड़ी ई, मतलब जितना हो सभी दीर्घ मिलाकर के हो जाते हैं, ठीक है। अब इन्हें कुछ संदर्भित करके हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। अब जैसे कि हम छोटा सा एक देते हैं, से योगीस्मा, योगी, योगीस है, तो योगी का आप क्या लिखेंगे, योगी धन ईस, ऐसे तो आप लिखेंगे योगीस को। एक मिनट, इंद्र है, योगी इंद्र, ठीक है, ऐसे योगी इंद्र, ठीक है। अब योगी से क्या है, आप इसे बड़ी निकालेंगे कि गी में बड़ी ही तो लगी है, बड़ी की मात्रा लगी है। और इससे आप निकालेंगे क्या, इससे आप निकालेंगे ई, ठीक है। आप इसे निकालेंगे ई, आप इसे बड़ी या छोटी मिलाकर क्या बनता है, बड़ी ही तो बनता है। ये आपको यही तो बताया गया है कि बड़ी ई और प्लस ई बराबर क्या मिला, बड़ी मिला करके बना है, ठीक है। आप कैसे स्वैप करेंगे, तो योगी योगी से योग को काट लीजिए। तो जैसे गा जो लगा है, इसका अर्थ होता है कि जो गा है वो हरंत लगा है, उसका अर्थ है कि आधा है वो, ठीक है। और ई प्लस ई, बड़ी प्लस ई वाला छोटी मिलाकर क्या बनेगा, बड़ी ई। तो योग में जब आप इसमें है, तो योग में जब आप बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो योगी बन जाएगा, योगी, और इसके बाद इंद्र, इसके बाद में आदमी हाई है तो योगिंद्र, आपका कट के बन गया। इसी तरह संधि विच्छेद एक बारीकी तरीके से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर जैसे कि अभिष्ट। अब इसे कैसे आप टुकड़ेबाजी में करेंगे, तो अभी से आपने छोटी की ये मात्रा निकाली ई, और इसे भी छोटी आपने निकाली, तो छोटी प्लस छोटी बराबर क्या हो जाता है, इन सभी का बड़ा होता है, यानी कि इनका हो जाता है बड़ी ई।
अब इन्हें कैसे संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है, उनको भी देख लीजिए कैसे करेंगे। अब देखो अभी अब तो पूरा पूरा हमने काट लिया, हटा दिया उसको काट के, ठीक है। अब बड़ी इसमें ऑलरेडी लगा भी है, तो अभी जब आप अभी लिखेंगे तो बड़ी की तो आप ऐसे ही मात्रा लगाएंगे ना, क्योंकि ई प्लस ई बराबर बड़ी बन जाता है। अब इष्ट आपने काटे रखा तो ई में इष्ट हो गया अभिष्ट, यानी अभी प्लस भा में आप बड़ी की मतलब है तो अभी हो गया, अब खा ठप आधा कर लिया तो अभिष्ट हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसी का, लिखा है मुनि स्वर, ठीक है। अब मुनि कैसे लिखेंगे, मुनि ऐसे लिखेंगे, आपको यहाँ से मिल जाएगा ई, और एक मिनट, आपका मिल जाएगा ई, और यहाँ पर जो ईश्वर में आपका बड़ी लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा वहाँ पर। तो यहाँ छोटी प्लस बड़ी मिलाकर क्या बनता है बड़ी, क्योंकि वृद्धि संधि है, सॉरी दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में क्या है, दीर्घ संधि में सब बड़ा हो जाता है, तो छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी ई। अब देखो मुन तो ऑलरेडी आप लोगों ने हट काट काट लिया है, क्योंकि हम इनका संधि विच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो मुन काट लिया, आपको बड़ी ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, आपको ये पहले यहाँ पर बताया गया है, सभी सूत्र हैं, इनको याद करना पड़ता है, हमने याद किया, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इनका कोई रास्ता नहीं बाई कट कराने का। अगर आप याद कर पाएंगे तो आप बेहतर तरीके से आप संधि विच्छेद कर पाएंगे, और आपको गलत नहीं होगा, ठीक है। वरना गलत हो जाते हैं, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि संधि विच्छेद वहाँ पर कर नहीं पाते और संधि विच्छेद करने के लिए आता है, ठीक है। अब जैसे मुनिन है तो मुन काट के आपने अलग कर लिया, अब बड़ी की मात्रा है यहाँ पर आपने बड़ी मुनि में आप बड़ी की मात्रा आपने लगा लिया। अब स्वर है स्वर, तो आपने आपने देखो यहाँ पर आपने स्वर भी काट के यहाँ पर जोड़ दिया, तो अब तभी आप पूरे है मुनि। और देखो ऑलरेडी यहाँ पर स्वर भी लगा है ना। अब जब दोनों को मिलाएगा तो क्या हो जाएगा, मुनीश्वर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझने कोई किसी को दिक्कत होगी नहीं। अब एक अगला एक है महिष। अब इसमें क्या आप कैसे करेंगे करेंगे, देखिए मही धन ईस, अच्छा तो आप करेंगे। अब मही में क्या होता है, ये बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर क्या होता है, बड़ी तो हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा मही और प्लस में हीस है, तो बड़ी जब मात्रा तो हीस बराबर महीस, ऐसे। अब देखो अब आपके फिर से एक अगला एक और सूत्र इसी का आ गया है, क्या है, ऊ प्लस अवलिक बड़ा ऊ प्लस ऊ अवलिक बड़ा ऊ बराबर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है, यानी कि बड़ा हो जाएगा, कैसे। अब बात करेंगे हम लघुर में, की छोड़े बगैर बात कर लें, तो क्या है लघु में छोटा छोटा ऊ है और ऊ में बड़ा है, तो ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ मिला बन जाएगा, कैसे बनेगा, इस सूत्र में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। अब क्या है लघु आपने काट के अलग कर लिया, जो भी पहला स्टेप है उसको काट करके अलग ही आपको करना है, और वो ह्रस्व होता है, छोटा होता है, ठीक है, आधा होता है उसका, ठीक है। अब देखो ऊ है, तो लघु में आप जब बड़ों की मात्रा लगाएंगे तो यहाँ पर ऐसे कुछ कोई ऐसे कुछ ऐसा बनेगा आपका लघु, ठीक है। अब और ऊ से आपने ऊ काट के तो अलग कर लिया, आपका मी बचा मिर्म, तो हो गया आपका लघुर्म। तो मुझको नहीं लगता कि इतना समझाने के बाद कोई किसी को समझ में ना आए, ठीक है। अब जैसे कि आपका सरयुर्म, तो दोस्तों सरयू प्लस उर्म, तो स से यू से यू, ठीक है। अब यहाँ पर से ऊ यानी बड़ा ऊ बड़ा कर मिल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सरयुर्म, ठीक है। इसी तरह का बहु उद्देश्य आप इसे ऐसे ही आप इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। जैसे का वधुत्सवा, अब देखो यहाँ पर वधूधन उत्सव होता है, वधूधन उत्सव, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बड़ा ऊ है और फिर यहाँ पर ऊ है, दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा बड़ा ऊ हो जाएगा, तभी वधूधन उत्सव बराबर वधुत्सव, यानी या फिर भी यहाँ पर बड़ा ऊ आ गया है, ठीक है। इसीलिए इसी तरह का करते हैं, जैसे भूधन ऊर्व उर्व भूर्व, ठीक है। जैसे कि अब देखो इसमें एक नंबर का आ जाता है, और क्या है अब ये दीर्घ संधि है, ठीक है, क्योंकि दीर्घ संधि में और वृद्धि संधि में उसमें गुण संधि में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसमें भी री आता है और उसमें भी री आ जाता है, ठीक है। कहीं पर महर्षि में आपसे पूछ लेगा और कहीं पर आपसे वितरण में पूछ लेगा, तो इनमें आप डिफरेंशिएट कर पाओ, इसलिए आप बेहतर तरीके से इन्हें सीख लो, ठीक है। कैसे, अगर री प्लस री बराबर री प्लस ई बराबर बड़ी ई, इसमें जो भी बनेगा चाहे वो आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा, क्योंकि इसमें जो आपका होता है वृद्धि संधि में वृद्धि में होता है बड़ा, ठीक है। वो दीर्घ माने होता है बड़ा, ठीक है। दीर्घ अगर है आपको हमेशा वहां पर बड़ा ही जाएगा, ठीक है। अब कैसे,
अब जैसे कि है मात्र, मात्रडम है, तो देखो मात्र से हमने री काट लिया, मात्र में त्री री कटता है री, अब री प्लस री बराबर क्या होता है, बड़ी री हो जाता है। तो मात्र तो ऑलरेडी आपने इस तरह काट के रखा है ना। हलन का जो अर्थ इसका मतलब होता है आधा, वो शब्द आधा लिखा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मात्र, ऐसे मात्र आपने लिख लिया, मात्र ऐसे करके। अब प्लस क्या है, रिडम है, तो ये आपको यहाँ पर बड़ी री बनेगा और प्लस डम है। ऐसे तो आप करे हैं अपने। अब देखो मात्र में आज आप काटेंगे तो मात्र कैसे, आपको जो मात्र किया है तो मात्र में ऐसे आप सिंबल चिन्ह लगाएंगे तो ये बड़ी री बन जाएगा, तो मात्र हो गया यहाँ पर ऐसे। फिर क्या है, एक मिनट, हाँ मात्र, अपर डम बचा है तो यहाँ पर लिखो मात्र डम, हो गया आपका। इस तरह सभी संचित किए जाते हैं, ठीक है। मैं प्रॉपर तरीके से समझा करके यहाँ पर चल रहा हूँ, ठीक है। अब एक तरीका होता है गुण संधि में देखो यहाँ पर एक डंडा एक चिन्ह, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा की मात्रा अगर एक सिंबल अगर एक चोटी बन जाती है तो गुण संधि जी, अगर आपके सिंबल कहीं पर ये दिख जाए तो आपको वहां पर गुण संधि लगाना है। कैसे, अब यहाँ पर लिखा है गुण संधि का, लिखा है जब हरस दीर्घ जो या छोटा हो या बड़ा हो, या आ प्लस बड़ा आ का मेल ई प्लस बड़ी ई से हो तो दोनों का मिलाकर ए हो जाता है। कैसे, तथा ए हो जाता है, तथा ऊ हो, अरे ऊ या बड़ा ऊ, ठीक है, हो तो दोनों का मिलाकर के ओ हो जाता है, ठीक है। एवं री से होता है तो दोनों मिलाकर अर हो जाता है। अब कैसे, अगर हम बात कर लेते हैं या छोटा आ, ये हाँ ऑलरेडी खुद लिखे हैं, ठीक है, ये लिखा तो है आ, आ प्लस आ, आप लोगों ने लिखा है ना आ प्लस आ, ई प्लस ई बराबर क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी दर्शाया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोगों को ये दर्शाया गया है कि अगर ऊ प्लस बड़ा ऊ, आ प्लस आ के साथ अगर बड़ा ऊ हो जाता है तो हो जाता है ओ हो जाता है, ठीक है। फिर अगर है आ प्लस आ के साथ अगर री हो जाता है तो ये हो जाता है अर हो जाता है, ठीक है। अगर आ प्लस आ के साथ अगर ला हो जाता है तो अल हो जाता है, ठीक है। ये अला, आधा ला है, ये आधा ला, ऐसे, ठीक है। कैसे, अब इनका संधि विच्छेद करना हमें आना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके महर्षि वगैरह आते हैं तब इसे इसी में जाते हैं, ठीक है। तो एक नंबर पूछ लेता है, ठीक है। फिर अगर बात कर लेते हैं कौन सा है, भारत धन इंदु, तो भारत में आपको देखो यहाँ पर आपने आ निकाला, इससे आ निकाला, और अगर हम इंदु की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे से आपने ई निकाला। अब ऊपर आपने पढ़ा है कि आ प्लस ई बराबर ए, अरे आपने पढ़ा नहीं है ये, आ प्लस ई बराबर ए आपने पढ़ा है। इसके बाद में देखो भारत आपने पूरा पूरा लिखा है, अगर आप जब आप भारत लिखेंगे तो आप हालन के साथ ही लगाएंगे तो ये आधा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में दो लगाएंगे। अब यहाँ पर बीच में कहीं पर सिंबल इसका ए, क्योंकि आ प्लस ई बराबर ए हो जाता है, यहाँ पर आप यहाँ पर ए आप लिख भी लीजिए, ठीक है। और प्लस दो आप बचा है आपका, तभी ये बनेगा भारतेंदु। तो भारत भारतेंदु, अब देखो यहाँ पर ए है तो आपता में ए है तो आपता में एक ऐसे मात्रा लगा देंगे ए में, एक मिनट पूरा पर हटा देता हूँ, सुन में नहीं आएगा। जैसे भारत है, भारत ऑलरेडी से लिखा है, अब ते अगर ऑलरेडी में मात्रा लगी है तो ते के ऊपर मात्रा लगाएंगे ना, अब अद्दू हो गया भारतेंदु आपका। सभी काफी कठिन है, काफी सरल है, ठीक है। जैसे रमेश है, रमाधन, ई से रमेश है, ठीक है। आ प्लस ई बराबर क्या हो जाता है, तो यह हो जाता है आपका ए, ठीक है। तो इसी तरह आपको करके चलना है, ठीक है। तो ये काफी हैं। और जैसे कि आपको एक एक बार और कोई छोटा सा कोई देख लेते हैं, जैसे मानो उचित, तो मानव में आपने व से आ निकाल लिया और आपने ऊ निकाल लिया, तो ये सूत्र होते हैं ना आ प्लस ऊ बराबर क्या हो जाता है आपका ओ हो जाता है, ठीक है। तो मानव तो आपने मानव को आपने हलन के साथ ही लिख ही लिया, तो इसका अर्थ है कि ये आधा है, ठीक है। आ प्लस ऊ बराबर ओ हो जाता है, तो जो आपका हो, तो आपका जो ओ आ हटा दो केवल, और ये मात्रा को मानव के साथ जोड़ दो, और डाट जो भी होगा उसको जोड़ दो, बस आपका संरक्षित हो जाएगा। एक सिंपल तरीका है। कैसे, जैसे आपने मानो लिखा है, मानो एक मिनट, थोड़ा मानो आपने जैसे लिखा था काट के, आपको जो भी आपका निकले सूत्र के बाद, जैसे आ प्लस ऊ बराबर ओ आपका होता है ओ, तो आपका ये ओ ऐसे ये आ हटा देना है,
जो आपका मात्रा क्या बची, आपकी ये सिंबल देखो गौर से, ये एक मात्रा बची, ठीक है। इस मात्रा को आप यहाँ पर आप जोड़ दीजिए ऐसे ही, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब आपका चित बचा है, आप ऐसे चित जोड़ दिए, हो गया आपका मात्रा चित, ठीक है। आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। यहाँ पर इसको जो लाइन है इसको ऐसे लाइन हटा दो। लो, ऐसे संविच्छेद करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मुझको नहीं लगता कोई दिक्कत समझ में यहाँ पर हो। तो मैं वीडियो को यहाँ पर खत्म करता हूँ, और इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर अगर आप लास्ट तक बने रहे होंगे तो आपके से बहुत सारे क्लियर जो डाउट हो गए क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सूत्र पहली बात इसकी याद करने पड़ते हैं, सभी को याद सभी लोग याद करते हैं। बोलते हैं बहुत सारे यूट्यूब पर कि एक ये यूट्यूब पर आप सभी को बोलते हैं कि 5 मिनट में सभी चीज़ें खत्म। अरे भाई 5 मिनट कैसे खत्म हो जाएंगी, ये ट्रिक ही बोल बोल के इन्होंने खराब कर दी है नई जनरेशन को, ठीक है। तो आपको ट्रिक के भरोसे नहीं रहना है, अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तो परीक्षा में भी आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ठीक है। बाकी तो सभी लोगों को ऐसे चली जाता है। बाकी पेपर में जो सफल लोग होते हैं कोई बड़ा काम नहीं करते, ठीक है। वो हर एक काम को एक नए तरीके से करते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप वीडियो के लास्ट तक आप बने रहे होंगे तो आपकी बहुत सारे जो डाउट है क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और अब आप इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि मेरे द्वारा इस तरह की जो वीडियो आती रहेंगी हिंदी की आपके लिए आती रहेंगी, और वे बिल्कुल निःशुल्क है, ठीक है। तो मैं वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ। तो थैंक यू मेरे दोस्त।